Today's topic is Bernoulli's equation. लास्ट लेक्चर में हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. कौन सी इक्वेशन की थी इसमें हमने? लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन, जिसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of. ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमने यूज करनी है. p and q are functions of x on. तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट? e raised to the power p dx. ठीक है, ये किया था हमने लास्ट लेक्चर में. आज हमको करना है व्हाट डू यू मीन बाय बर्नौलीज इक्वेशन की भी एक जनरल फॉर्म होती है. किस तरह की होती है ये फॉर्म? इट इज अ फॉर्म dy by dx प्लस pxy इज इक्वल टू qy रेज टू द पावर n. ये q भी किसका फंक्शन है? x का, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में x लिखा है. x वेरिएबल है यहाँ पर. p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x. हाँ जी मैम, पहले इसमें ये बता देते कि जो मैम x लीनियर होता है, y लीनियर होता है, वो कैसे देखते हैं मैम? क्या 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 क्या? मैम जैसे +2 में नहीं करते थे, x लीनियर होता है, y लीनियर होते हैं. जैसे यहाँ p dx है, यहाँ p dy भी होता है ना, तो इक्वेशन को देख के कैसे हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं? अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो p dx होता है यहाँ पर. देखो, ये इंटीग्रेशन हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा. एक्चुअली होता क्या है, जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे बनाते हो? किसी भी कर्व से उसके अंदर से नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करके, है ना. और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे रिमूव करते हो? बाय डिफरेंशिएटिंग. जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो अगर यहाँ पर dy by dx है तो p और q x के फंक्शन होंगे. अगर dx by dy हो गया तो किस तरह से इक्वेशन लिखी जाएगी? dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q. उस केस में ये p और q दोनों किसके फंक्शंस होंगे? y के. तो यहाँ पर p इस तरह से लिखा जाएगा, q इस तरह से लिखा जाएगा. उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e रेज टू दी पावर. मैं करवाऊंगी ऐसा क्वेश्चन अभी. p dy, x नहीं आएगा, y आएगा, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. इसी तरह से सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. x और y बस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी एज इट इज. q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू y होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अगर हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. ठीक है, ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट x, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y. यहाँ पे y की पावर 1 आएगी, साथ में यहाँ पे x की पावर 1 आएगी. जो p कोफिशिएंट है वो x का है, यहाँ पर जो p कोफिशिएंट है वो y का है. पावर बढ़ेगी नहीं. यहाँ पे p और q में x की कितनी भी पावर हो सकती है, बट y की पावर 1 रहेगी. या सेम इन द केस हेयर, यहाँ x की पावर हमेशा 1 रहेगी, p और q में y की पावर कुछ भी हो, किसी भी तरह का फंक्शन. ठीक है. अब
जी यस मैम। ये कर दूं ना रब? इसकी तो जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे फिर दोबारा से लिख देंगे। देखो अब हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन किस तरह की होती है। हमने इससे पहले जो इक्वेशन की थी ना, अगर आपको ध्यान हो तो उसमें राइट हैंड साइड पे भी सिर्फ एक्स का फंक्शन था। लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन में ये था, देखो क्यू, ये क्यू भी सिर्फ एक्स का फंक्शन था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स का फंक्शन नहीं होगा, मिक्स होगा ये एक्स और वाई दोनों का। और जरूरी नहीं है, मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है, मैंने पावर में ले लिया, यहाँ पे y का कोई भी फंक्शन हो सकता है। अभी जब मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगी ना उसमें दिखेगा आपको। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ सिर्फ y की पावर होगी, y की पावर की जगह y का कोई भी फंक्शन हो सकता है। नॉट नेसेसरी ओनली पावर ऑफ y, वो तो एक जनरल फॉर्म डिफाइन कर रखी है बस। इसको कहते हैं बर्नौली, इसको कहते हैं बर्नौली। हेलो हाँ हाँ मैम, ये तो मेथड होगा सॉल्व करने का इक्वेशन, तो मतलब ये तो मेथड है ना, मेथड कर रहे हैं ना मैं तो क्वेश्चन सॉल्व हाँ, करने का। हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे मैम इसको हम क्यू करके भी तो कर सकते थे सॉल्व। कैसे क्यों करके बोलो? मतलब y में x की वैल्यू पुट कर देते, मतलब और फिर इसको पूरे को क्यू मान के चल लेते तो। y में क्या पुट करती बताओ ना, y की वैल्यू क्या पुट करती? जो स्टार्टिंग में इक्वेशन जैसे y² = 4ax है, ठीक है, तो उसमें x की वैल्यू लगा सकते थे। बेटा जी देखो, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, कर्व की इक्वेशन थोड़ी दी होगी, सॉल्यूशन तो हमने निकालना है, कैसे पुट कर दोगे जब हमें सॉल्यूशन पता ही नहीं है तो? अच्छा हाँ हाँ ठीक है आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ मैम समझ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस बर्नौलीज इक्वेशन को ना कन्वर्ट करेंगे किसमें? लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद उसको लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करें। सॉल्यूशन वही करना है जो हमने लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन में किया था, पर हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं पहले इस जनरल इक्वेशन को लेके चल रही हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे। लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन में ना आपके पास राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स का फंक्शन होता है। यहाँ पे मेरे पास एक्स का फंक्शन भी है और उसके साथ वाई का फंक्शन भी मल्टीप्लाई में है। अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ x का फंक्शन चाहिए तो ये y की पावर n मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइड होल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय y रेज टू द पावर n। मैंने y रेज टू द पावर n से डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से क्या बना, 1/y रेज टू द पावर n dy by dx प्लस p into y/y raised to the power n is equal to q. Is it okay? p किसका फंक्शन है? x का। q किसका फंक्शन है? x का। इसलिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, नहीं भी करूंगी तो इट इज अंडरस्टूड। अब आप लेके चलोगे कि p and q आर फंक्शंस ऑफ x होंगे। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/y raised to the power n dy by dx प्लस ये कितना बच गया? 1/y की पावर n-1 लिख सकते हो। ये जो न्यूमिनेटर में पावर 1 थी वो डिनोमिनेटर में जाके पावर 1 -n हो गई, लिख सकते हैं। इस पूरे को मैंने क्या लिखा, 1/y की पावर n-1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ। कैन आई राइट इट लाइक, चलो रहने दो, छोड़ो, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको जो भी p के साथ मेरे पास टर्म है, पुट दिस सम अनदर वेरिएबल, लेट इट इज इक्वल टू z। एक्चुअली हमें करना क्या है, हम यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देंगे और उससे हम उस नए डिपेंडेंट वेरिएबल में लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन बना देंगे। अगर 1/y रेज टू द पावर n-1 को z पुट करते हैं तो बताओगे इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ क्या आ जाएगा? What is the derivative of this with respect to z? राइट हैंड साइड पे तो dz by dx आ गया। इसको ये क्या लिख सकती हूँ? y की पावर 1 - n लिख सकती हूँ।
लिख सकते हो ये। तो जब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x n, x की पावर n माइनस 1, यही होता है ना, इंटू dy बाय डी। सिंपल डिफ्रेंशिएट किया मैंने, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। हमें पता है y किसका फंक्शन है, x का, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो चेन रूल लग गया, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, इनटू y का विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx, और राइट हैंड साइड पे dz बाय dx। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dx। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस n बच गया। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ये 1 माइनस n को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या बच गया ये, और इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया, 1 अपॉन y की पावर n dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाय dx। ध्यान से देखो, ये वाली टर्म आ रही है सेम, कौन सी, ये वाली। इसमें अब ये लीनियर नहीं था, क्यों नहीं था ये लीनियर फैक्टर डिफरेंशियल में, क्योंकि ये क्या है, डेरिवेटिव, और इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल ही मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल ही बदल दिया, z ले आई। अब इस पूरी टर्म की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाय dx। इसकी जगह क्या पुट करूंगी, z। जब आप ये सब कुछ पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से देखो, 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाय dx प्लस pz इज इक्वल टू q। अब राइट हैंड साइड पे सिर्फ x का फंक्शन है, उसमें कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। क्या ये लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन है, ये वाली, क्या ये लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन है? यस मैम। पक्का? कुछ और रीअरेंज करने की जरूरत है? नहीं है। मेक कोफिशिएंट ऑफ dz बाय डी 1, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। हाँ, ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो ना डिपेंडेंट वेरिएबल है ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये वाला कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन, dz बाय dx प्लस 1 माइनस n px, 1 माइनस n सॉरी pz, वन माइनस एन पी जेड इज इक्वल टू, 1 माइनस एन था ना, 1 माइनस एन क्यू। ये भी पूरा का पूरा x का फंक्शन हो गया, ये भी पूरा का पूरा x का फंक्शन हो गया, बन गई लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। ध्यान से देखो, बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से, बट अब y की जगह वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, z। तो यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा, z और x में। लेकिन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो तो y में थी, तो लास्ट में सॉल्यूशन निकालने के बाद वापस आप z को चेंज कर दोगे, यहां से जो भी आपने z को पुट किया था वो वापस वहां आ जाएगा, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। ये प्रूफ भी करना है, मैं जो पीडीएफ शेयर करूंगी उसमें किया हुआ होगा ये। फॉर एग्जाम्पल,
पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, सिंपल सा उठाते हैं एक, x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब y रेज टू द पावर 6। सबसे पहले तो इसको बर्नौलीज वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद लिबनिट्ज पे चलेंगे। उसके लिए यहाँ x नहीं होना चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, आई कैन राइट इट लाइक dy/dx प्लस 1/xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y के पावर 6 लिख सकते हो। ठीक है, बन गई बर्नौलीज इक्वेशन। क्या होती है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q इंटू वाई रेज टू दी पावर n। देखो सेम फॉर्म आ रही है, यहाँ y की पावर n था, यहाँ y की पावर 6 है। क्या करेंगे, क्या बन जाएगा, 1/y रेज टू दी पावर 6 dy/dx प्लस 1/x y/y रेज टू दी पावर 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको लिख दें y की पावर -6 और अगले वाले को क्या लिखें, y की पावर -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या करोगे, इसको क्या पुट करेंगे, सम अनदर वेरिएबल, लेट इट इज z, पुट y -5 इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, -5 y की पावर -6 dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। नेक्स्ट, -5 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो y की पावर -6 dy/dx की वैल्यू हो जाएगी -1/5 dz/dx। करो पुट, इसकी जगह क्या रखूं, -1/5 dz/dx प्लस 1/x z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस -1/5 कांस्टेंट को खत्म करना है, तो क्या लिखा जाएगा, dz/dx माइनस 5/xz इज इक्वल टू -5x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बन गई लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन क्या थी, dz/dx प्लस pz इज इक्वल टू q। y की जगह क्या है, z है, y की जगह क्या है, z है। क्लियर है यहां तक, हाँ जी। यस मैम। तो देखो अब इससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ध्यान रखना इक्वेशन क्या थी, ठीक है, क्या था, dz/dx माइनस 5/xz इज इक्वल टू -5x स्क्वायर, यही थी। अब यहाँ पर p क्या है, -5/x, q क्या है, -5x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ई रेज, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो चेंज नहीं हुआ, वही का वही है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज टू द पावर -5/x dx। ई रेज टू द पावर -5 को बाहर ले लिया, 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन, हाँ जी, log x, log। And what is n log m? n log m, log m log n। तो e और log कैंसिल होके क्या बच गया, x की पावर -5, दैट इज 1/x की पावर 5। नाउ सॉल्यूशन इज z into integrating factor is equal to integration of
q into integrating factor integration with respect to x plus c, z into 1 upon x की पावर 5 इन q क्या था माइनस 5x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x की पावर 5 dx प्लस करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व। z अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 5 मैंने बाहर ले लिया, क्या रह गया 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब मतलब x की पावर माइनस 3। करो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 5/2 आ गया। x की पावर माइनस 2 तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, यही आएगा। हाँ जी ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ही था ना, एक्स तो नहीं था, एक बार चेक कर लो इसको। हाँ ऐसे करो, इसकी स्टेटमेंट में अच्छा एक्स क्यूब था, ठीक है ठीक है यहाँ तक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू क्या था z, पहले हम क्या लेके चले थे y की पावर माइनस 5, पुट z इज इक्वल टू y की पावर माइनस 5। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास, इसमें z की जगह क्या पुट कर देंगे y की पावर माइनस 5। तो बताओ क्या बनता है, y की पावर माइनस 5 अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको, ये भी डिनोमिनेटर में ले जाओ, 1 अपॉन x की पावर 5 y की पावर 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहो तो एलसीएम लेके थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, नहीं तो यहाँ तक छोड़। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। चले इससे आगे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने आंसर करना है, वही गिनी चुनी आवाजें आती हैं बस। dy बाई डी एक्स माइनस टेंजेंट y अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स सीकेंट y। लिबनिट्स तो नहीं है, ये है नहीं है ना? नो मैम। क्योंकि यहाँ पे x का भी फंक्शन आ गया और y का भी आ गया, और जब ऐसा होता है तो जो y का फंक्शन, मैंने कहा था कि सिर्फ y की पावर नहीं दी हुई होगी, y का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो एक एग्जांपल हमने लिया था जिसमें सिंपल y की पावर दी हुई थी, अब अगला एग्जांपल हमने लिया जिसमें y का कोई भी फंक्शन गिवन है। तो ये y का कोई भी फंक्शन गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सीकेंट y जो भी y का फंक्शन गिवन है उससे डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, 1 अपॉन सीकेंट y dy अपॉन dx माइनस टेंजेंट y अपॉन सीकेंट y, यही आएगा ना, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब तो देखो राइट हैंड साइड पे x का फंक्शन हो गया। नाउ द थिंग लेफ्ट इज हमें इस वाले पूरे पोर्शन को सॉल्व करना है। 1 अपॉन सीकेंट y को मैं cos y लिख सकती हूँ, यस और नो? यस मैम। यस मैम। टेंजेंट y को sin y अपॉन cos y लिख सकती हूँ, और 1 अपॉन सीकेंट y को cos y लिख सकते हैं ना। मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन वो फॉर्मूलाज यूज किए। cos y से cos y
कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, cos y dy by dx माइनस साइन y इंटू 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर x। इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, साइन वाई को z मान लें। साइन y को हम कुछ भी और वेरिएबल पुट कर देते हैं। लेट साइन y इज इक्वल टू z, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, cos y dy by dx इज इक्वल टू dz by dx, यानी इस पूरे की जगह अब हम क्या रख सकते हैं, dz by dx, और ये क्या बन गया, माइनस 1/1 प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। बन गई लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन, dz by dx प्लस pz इज इक्वल टू q। p क्या है यहाँ पर, माइनस 1/1 प्लस एक्स, q क्या है 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू द पावर p dx, e रेज टू द पावर माइनस 1/1 प्लस एक्स dx, माइनस बाहर ले लें। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स, log 1 plus log 1 प्लस एक्स, n log m, log m power n। e और log खत्म, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बच गया, 1 प्लस एक्स की पावर -1 या 1/1, ठीक है। हाँ जी क्लियर। यस मैम। यस मैम। अब करो इसको, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन इज क्या था, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1/1 प्लस एक्स, q क्या था, e की पावर x इंटू 1 प्लस x। e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/1 प्लस एक्स प्लस, ये कट गया, क्या बच गया, z/1 प्लस एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x पुट z इज इक्वल टू व्हाट, क्या पुट किया था हमने, साइन y। साइन, पुट कर दो इसके अंदर, क्या आ गया, साइन y/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। यस मैम। चले नेक्स्ट पे, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, अभी तो 10 मिनट है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यस मैम। अब रीअरेंज करके बताना मुझे इक्वेशन को, ठीक है। y log x माइनस 2 ब्रैकेट में
बाहर y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। क्या करें? सबसे पहले तो dy बाई dx या dx बाई dy वाली फॉर्म में लिखे आना। dx बाई dy वाली तो बनेगी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि dx बाई dy में इतना बड़ा कोएफिशिएंट आ जाएगा जो कि x और y का मिक्स फंक्शन है, इसको आप सेपरेट कर ही नहीं मैम पाओगे। सारी टर्म को dx से डिवाइड कर दें। हाँ, सारी टर्म को dx से डिवाइड कर दें। तो ये आ गया ना हमारे पास। ठीक है, ये आ गया x dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर लॉग x माइनस 2, राइट? यही बनेगा ना। ठीक है, कैन आई राइट इट लाइक दिस? क्योंकि x और y का मिक्स फंक्शन तो q की जगह आता है, तो उसको यही रहने दिया और ये माइनस 2y में आगे ले गई, प्लस 2y। अब सबसे पहले इसको अगर मुझे बर्नौलीज वाली फॉर्म लानी है तो ये x हटाना है यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगी? dy बाई dx प्लस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर लॉग x। अब बन गई ये बर्नौलीज, देखो बन गई ना। यस मैम। अब इस बर्नौलीज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लिबनिट्ज में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन क्या बनी थी, dy बाई dx प्लस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर लॉग x। यही था। अब क्या करें? अब क्या करें? वाई स्क्वायर को डिवाइड कर। वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया। हाँ जी, वाई स्क्वायर लॉग एक्स में एक्स नहीं आएगा हमारा? अच्छा डिवाइड नहीं किया क्या? एक कहाँ? यहाँ। हाँ जी बिल्कुल आएगा, वेरी गुड। यहाँ x भी आएगा, डिवाइड किया था ना, ये x भी आएगा। क्या बात है। अब ठीक है, यस मैम। चलिए क्या बच गया? 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करें? पुट 1 by y को z मान। बिल्कुल, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकती हूँ? माइनस डी जेड बाई डी एक्स। कर दो कुछ। अब इस माइनस साइन को कंपनसेट करते हैं, क्या बन जाएगा? डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। बन गई लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। P क्या है? Q क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? क्या आएगा? माइनस बाहर ले लें, माइनस 2 बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, इट विल बी रिटन एज
एक्स की पावर -2 1/x स्क्वायर, माइनस साइन आएगा पक्का। चलो देखते हैं, रहने दो ऐसे। ये आ गया x की पावर -2 यानी कि 1/x स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्यूशन क्या आएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था 1/x, q क्या था log x अपॉन लॉग एक्स z इंटू z अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x अपॉन x क्यूब dx प्लस। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। ये Yes, ma'am. इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log x को t पुट करके हाँ log x को t पुट करके, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बोलो। ठीक है, कर सकते हो अलग से सॉल्व करके, फिर वापस t को log x पुट करके और रिजल्ट दे देना क्या है। अदरवाइज आप इसमें आइलेट रूल नहीं लगा सकते। यस और नो, मैं वो लंबा नहीं होगा, क्यों, मे भी 2 या 3 बार करना पड़ेगा। चलो आप इसको इसी तरह से कर लो। क्या करोगे, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाद में वहां पुट कर देंगे। अलग से सॉल्व करके दिखा देना, फिर पुट कर देना। log x को क्या पुट किया, t, 1/x dx क्या हो गया dt। अगर log x t है तो x क्या होगा e की पावर t। ठीक है, अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ log x को t, 1/x dx को dt, और बच क्या गया 1/x स्क्वायर, क्या बच गया 1/x स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगी 1/e की पावर 2t, तो ये बन गया t e की पावर -2t। अब ठीक है, अब इसको किससे सॉल्व करोगे, किससे सॉल्व करोगे, हाँ अब इसको किससे सॉल्व करें, आइलेट रूल। आइलेट रूल। t एज इट इज e की पावर -2t डिवाइडेड बाय -2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक इसका इंटीग्रेशन और बाद में t को वापस क्या पुट कर देंगे log x। ठीक है, ओके मैम। कर लोगे ये इंटीग्रेशन खुद से, यस मैम। यस मैम। माइनस ही आएगा ना, माइनस माइनस एक माइनस और आएगा, ये आएगा। और वापस जब इसमें t को log x रखोगे तो क्या आएगा, वापस इसमें जब t को log x रखोगे तो क्या बनेगा, ये करो इसको सॉल्व। ये -2 पावर में चला जाएगा,
ई और लॉग खत्म हो जाएगा तो x की पावर माइनस, ये -2 पावर में चला जाएगा, ई और लॉग खत्म हो जाएगा तो -1/4x। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। कंप्लीट हो गया ये? कंप्लीट हो गया ये? मैम Z को भी z चेंज पुट करें। करना है। z को हमने क्या पुट किया था? 1/y। तो यहाँ पर इस z की जगह अब हमको क्या पुट करना है? 1/y एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है?